सेलिब्रिटी हलचल। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल के जरिए हम समय समय पर आपको बहुत सी सेलिब्रिटीज से मिलाते हैं, और आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं आपको मिलवा रही हूँ भारद्वाज परिवार की बहू से, यानी कि कीर्ति केलकर से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं आपकी सिटी में हलचल मचाने आ गई हूँ और बहुत प्यार मिला मेरठ से और बहुत ही वार्म वेलकम मिला यहाँ पर। मैम, मेला नौचंदी मेरठ का बहुत फेमस है। इससे पहले कभी आप मेरठ आई हैं? कोई यादें हों आपकी मेरठ से जुड़ी हुई? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी जब आई थी इससे पहले, तो इस बार यादें बना कर जाऊँगी। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगी कि मेरठ से आप बहुत अच्छी अच्छी यादें लेकर जाएं। और मेरठ का नाम वैसे भी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है, तो मैम मैं, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, आपने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा, तो किस तरीके से आपकी लाइफ रही? टचवुड स्ट्रगल तो करना पड़ा, बट गॉड इज़ बीन काइंड और मैं मानती हूँ कि ब्लेस्ड हूँ। तो एक्टिंग का शौक़ बचपन से था। जब 7 साल की थी तब मैंने पहला अपना प्ले किया था, तो हमेशा से दिमाग में कहीं ना कहीं सर्टन था कि एक्टिंग करनी है। तो बस यही हुआ कि ऑडिशंस दिए। एक्चुअली उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अगर वो दौर नहीं आता, अगर वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो फिर अचीवमेंट्स का उतना मज़ा नहीं आप ले पाते। तो हाँ, स्ट्रगल करना पड़ा, बट वो रोड था आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैम, आपका पहला प्यार क्या था? पहला प्यार नहीं, पहला प्यार एक्टिंग ही रहा है मेरा। उसके बाद मेरे पति आए हैं बचपन से, क्योंकि वो बचपन से साथ में था। जब मैंने पहला प्ले किया तब से। तो मैम, पहला प्यार तो आपका एक्टिंग ही रहा। सेकंड आपके हस्बैंड रहे शरद केलकर। मैम, उनके साथ आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सीरियल्स में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता था, क्योंकि हर एक्टर अपने साथ कुछ स्पेशलिटी लेकर आता है। तो हम काम करते थे और जो एक्टर्स होते थे उनसे साथ में सीखते थे, तो इट वाज क्वाइट अ गुड टाइम। तो मैम, शादी को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई? नहीं, शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हमारी जोड़ी बिल्कुल प्रेम और सिमर की तरह है। हमारे बीच में टचवुड प्रॉब्लम्स नहीं होती। भारद्वाज परिवार की बहू हमारे साथ है, तो सीरियल की बात होना तो जरूरी है। मैम, 6 साल के बाद आपने सीरियल के जरिए कम बैक किया है। तो पहले आप नेगेटिव शेड्स आपने ज्यादा किए हैं, यहाँ पर आप एक संस्कारी बहू हैं, तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिली आपको यहाँ पे कि नेगेटिव से आपको पॉजिटिव में आना पड़ा? नहीं, मैंने एक्चुअली जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब जय संतोषी माँ, कमल, हर मोड पर काफ़ी सारे शोज़ किए थे जो पॉजिटिव थे। और सिंदूर में भी एक्चुअली आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं था मेरा रोल, और सात फेरे में भी आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं था। शेड्स ऑफ ग्रे थे, जो आई थिंक हर इंसान में होते हैं, थोड़े उनमें ज़्यादा थे। तो उसके बाद वापस पॉजिटिव किया, तो नथिंग न्यू, और ऐसी कोई परेशानी नहीं सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल। मैम, सीरियल जो है कलर्स का, ससुराल सिमर का, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग उसे देखते हैं, फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो जब सीरियल में आपने एंट्री की तो भारद्वाज परिवार के साथ काम करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा भारद्वाज परिवार के साथ काम करके, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक बहुत ही बड़ी बिग हैप्पी फैमिली हैं। इनफैक्ट जिस दिन मैं पहले दिन गई सेट पर, तो जो मेरा बेटा बना है पीयूष, और जो मेरी बेटी बनी है अंजलि और रोशनी, तीनों ने नाच के बाकायदा ढोल के साथ स्वागत किया मेरा। तो इट वाज अ वेरी वेरी वार्म वेलकम, और उन्होंने मुझे ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया। एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव गाइस। एंड बहुत मज़ा आता है। भारद्वाज परिवार की सदस्य हूँ मैं, तो अपने परिवार में वापस आ गई। बिल्कुल, परिवार आपको आपका मिल गया, और परिवार से आपको भरपूर प्यार मिल रहा है। इसके साथ ही जो व्यूअर्स हैं, जो आपको देखते हैं, उनका भी भरपूर प्यार आपको मिल ही रहा है। मैम, शादी के बाद आपने करियर को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक कर दिया था, उसके बाद आप आई, थोड़ा वेट आपका ज़्यादा हो गया, तो उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया? नहीं, एक्चुअली शादी के बाद ब्रेक नहीं दिया। शादी के बाद तो मैं काम करती रही। जब व्हेन आई हैड माय बेबी तब मैंने ब्रेक लिया। हाँ, तब मैंने ब्रेक लिया, और उसके बाद जब सोचा कि काम वापस शुरू करना है, तो वो एक आपके सामने जब मिशन रहता है, एक मिशन रहता है, तो आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंगली। और फिर वेट भी लूज़ कर लिया, और फिर काम भी आ गया, और फिर काम भी शुरू कर दिया। बस थोड़ी सी मेहनत और डिटर्मिनेशन, एंड देन यू कैन जस्ट डू इट। मेहनत के बल पर आपने फिर से
स्क्रीन पर धमाल मचाया है। तो मैम इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से शरद जी जो हैं उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, तो सीरियल में आप इतना अच्छा कर रही हैं तो कभी बॉलीवुड फिल्म के लिए आप ट्राई करेंगी? मैं ये बोलती हूँ अपने बच्चे के बाद अभी ससुराल सिमर का इज़ माई बेबी, और अभी मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा फोकस ससुराल सिमर का को दूँ, और उसके बाद नेवर से नेवर, आगे चल के देखेंगे, पहले बच्चा बड़ा हो जाए, सेटल हो जाए ये वाला, उसके बाद कुछ होगा तो डेफिनेटली। एक्टर हूँ मैं, तो जहाँ पर भी अच्छा काम होगा। मैम 6 साल के ब्रेक के बाद आपने फिर से वापसी की। लोगों के जहन में, दिमाग में सिमर की एक इमेज बनी हुई थी, उनको आपने रिप्लेस किया, तो उसके बाद किस तरीके से आपको चैलेंज फेस करने पड़े? क्योंकि लोगों को आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है टैकल किया और लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया। मैं मानती हूँ दीपिका ने बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी थी, और मैं नहीं मानती कि मैंने उसे रिप्लेस किया है। मैं ये मानती हूँ कि उसने एक लेगेसी बनाई और अब मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। थैंकफुली ये अच्छा रहा इस शो में कि कोई बैड ब्लड नहीं था। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा शो, और फिर मेरे पास ऑफ़र आया क्योंकि रोल अच्छा है, शो अच्छा है, और दर्शकों से इतना प्यार मिला इस शो को, इसलिए मेरे पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी, और इसलिए मैंने शो ले लिया। तो जो भी चीज़ पॉजिटिविटी के साथ शुरू होती है और कहीं पर कोई बैड ब्लड नहीं होता है, आई थिंक वो फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देती है, और उसी का प्रूफ है ससुराल सिमर का। बिल्कुल, आपकी एक्टिंग के बल पर आपने लोगों को अपना दीवाना फिर से बना लिया है। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जानेंगे कीर्ति केलकर से उनकी लाइफ के बारे में जुड़ी हुई कुछ और बातें।